700 साल राज करके चले गए वो, तब तो मुसलमानों के हाथ में नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? वो कहते हैं हिंदू खतरे में है आज। अरे ये आ गए तो हम खतरे में हो गए। इससे पहले 70 साल राज हो गया, 200 साल अंग्रेज रह गए, 700 साल मुसलमान रह गए, उससे पीछे का भी इतिहास है, जब तो हम खतरे में नहीं हुए। इनके 7 साल में कैसे एकदम खतरे में आ गए हम? सबने देख लिया कितना बड़ा विश्व गुरु बना, GDP गड्ढे में चली गई, -23.9 का जब पहला लॉकडाउन के बाद पहला क्वार्टर आया -23.9 गई। उसके बाद आज तक हम अभी रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। 5 ट्रिलियन को कहते थे 3 ट्रिलियन से नीचे ला के गिर दिए। आज़ादी की बात मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वो आज़ादी की लड़ाई थी, वो 40 साल चली थी, या हमारे हकों की लड़ाई है, या 4 साल में ख़त्म हो जाएगी। आतंकवादी नहीं है भैया, रोटी खिला रहे हैं पूरे देश को। और ये जो कहते हैं ना आतंकवादी है, हमने देखा है मेरे गाँव में एक बार में 3-3 लाशें आई हैं बॉर्डर से। जो ये आतंकवादी बताते हैं ना, कौन से के घर एक भी लाश आना तो दूर की बात, किसके लड़के की उंगली कटी है। और भारत में 70% लोग किसानी करते हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, लगभग 90 करोड़ लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को कि सबको लोगों को रोजगार दे देंगे किसानी से अलग हटा के? देने की बात तो छोड़ो यार, छीनो मत ना बस हमसे, माफ कर दो। चलो जिन पे भी हैं उनसे तो ना छीनो। अब सारे पकोड़े थोड़ी ना तल लेंगे, थोड़ी बहुत अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो है ना, डिमांड और सप्लाई का अगर थोड़ा कंसेप्ट उन्होंने पढ़ा। अब सब पकोड़े तल लेंगे तो खाएगा कौन उन्हें? अच्छा, कह रहे पिंचर लगा लो, वो भी रोजगार है ना। तो सबको पिंचर बटा, इतने व्हीकल नहीं है जितने लोग बेरोजगार हैं इसमें। अगर सब पिंचर में बैठ गए ना तो अपनी अपनी मोटरसाइकिल पिंचर जोड़ने का वो नहीं मिलेगा। लेकिन गैस भी तो बना रहे हैं, जब गैस महंगी हो गई है अब तो। देखो महंगाई तो बीजेपी को वरदान मिला हुआ है, जब भी सत्ता में आएंगे महंगाई तो करके जाएंगे। और उस समय इमरजेंसी थी, ये इमरजेंसी 2.0 है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लोगों को सीधा कि जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा ये देशद्रोही है, जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही है। अगर मोदी के पक्ष में बोल रहे हो तो तुम देशभक्त। ये पता नहीं कहाँ से आया ये फंडा ना, मोदी जी के आने के बाद आया कि अगर तुम मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हो तो देश प्रेमी हो, तुम देशभक्त हो, तुमसे महान आदमी नहीं है। और मोदी जी के तुमने खिलाफ बोल दिया तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये लाए हैं। सफलता इसमें आप देखो ना, ये आंदोलन 80% सफल हो चुका है। आज तक क्या था, इससे पहले जो जिसकी भी सोच थी कि मोदी पहली बात तो गलत नहीं कर सकता है। आम जनता में इतना बड़ा फॉल्स बिलीफ था कि मोदी कभी गलत ही नहीं कर सकता है, मोदी ने जो कर दिया सही है। फिर चलो धीरे धीरे ये भ्रम टूटा। उसके बाद ये हुआ कि मोदी कभी हारेगा नहीं, मोदी किसी के साथ मेज पे नहीं बैठेगा, दे विल नॉट कम ऑन टेबल। लेकिन अब वो भ्रम टूट गया। 12 बार की वार्ता होगी सरकार के साथ। लोग कहते थे CA का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने एक दिन भी जाके नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जिसने बयान दिया कि आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो मन में आया बोल दिया। किसानों को भी ऐसा बोला गया। लेकिन इतनी मजबूती से ये आंदोलन चला है, 3-4 हमने बॉर्डर घेर रखे हैं, 17-17 किलोमीटर में, 25-25 किलोमीटर में किसान बैठे हैं। तो आधे से ज़्यादा सफलता तो इस आंदोलन को मिल चुकी है। इसमें आप देखोगे ना, सरकार आ रही है, वार्ता कर रही है, आप आ रहे हो, लोग बैठे हैं 4 महीने से, तो आधी सफलता इस आंदोलन को मिल चुकी है। लेकिन जो बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में है, सबसे ज्यादा किसान भी हमारे देश में है, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, जिसने सरकार को बनाया था। 4 महीने से ज्यादा हो गए किसान आंदोलन चल रहा है। क्या बीजेपी को डर नहीं लगता कि अगर ये किसान हमसे छिटक गया या युवा छिटक गया तो हमारी सरकार चली जाएगी? इसमें एक चीज है, इन्हें EVM पे जो है भरोसा है बस। यार यही तो गड़बड़ कर देते हो, बोलने दो सरकार को। वही बात आ जाती है, फिर घूम फिर के EVM पे बात आएगी। सरकार क्यों डरेगी जब उसके पास EVM है? डरना क्यों है? आपको मैं पेटी दे दूं सारी वोटों की कि इसमें आपकी मर्जी से वोट डालेंगे, तो आप तो पूरे देश को साले आग लगा दो उसको। आपको क्या डर है? मतलब EVM में गड़बड़ होती है। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हुई गड़बड़, राजस्थान में क्यों नहीं हुई, झारखंड में क्यों नहीं हुई गड़बड़? जहाँ से EVM स्टार्ट हुई था बनी, वहाँ पे तो कभी गड़बड़ नहीं होती है। हाँ। देखो सारे मतलब अगर वो है ना, अगर 1 साइडेड चलता रहेगा मैच फिक्सिंग में देखा है ना आपने, कभी मैच 1 साइडेड नहीं चलता है। अगर 1 साइडेड चलेगा तो सबको पता है कि भैंस फिक्स था ये, लेकिन उसमें अप डाउन आते रहते हैं, तो लोगों को पूरा शक भी ना हो और हम जीत भी जाएं। फिक्सिंग इस तरीके से की जाती है। लेकिन 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं देश में, बेरोजगारी के, GDP डाउन है, महंगाई बहुत ज़्यादा, LPG महंगी है, CNG पेट्रोल सब कुछ महंगा है। जो युवा पीढ़ी है वो कहीं विरोध करती नहीं दिख रही है सरकार। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी कमी है ये। किसान आंदोलन का आप देखोगे, जो जब से मोदी की सरकार आई है 7 साल हो गए हैं,
सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिला है। अरे आप यहाँ देखो, इतने युवा बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, तो प्लेटफॉर्म मिलेगा धीरे धीरे। आप देखोगे 2024 तक इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले यूपीए की सरकार थी, उसमें भी ऐसा हुआ करता था, इंदिरा गांधी थी, लोग खड़े होने को तैयार नहीं थे उनके खिलाफ, लेकिन फिर ऐसा बदला इमरजेंसी के बाद कि सुपड़ा साफ हो गया, दूर दूर तक कैंडिडेट नहीं मिला टिकट देने के लिए। लेकिन आज का जो युवा है ना, वो हर मोदी घर घर मोदी बात करता है, मोदी जी को फॉलो करता है। बहुत परिवर्तन हो रहा है। वो जमाना अलग था जब मोदी जी की प्रोजेक्शन ऐसी की गई थी कि इनसे बड़ा नेता नहीं है, महान नेता हैं और इनसे बड़ा नेता नहीं है, विश्वगुरु बना देंगे देश को। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, लाखों किसान हैं बॉर्डर पर, और इसी दरमियान कुछ ऐसे मामले उछाले जा रहे हैं बीजेपी के लोगों द्वारा। चाहे कोई धर्मगुरु है, वो कहते हैं कि अब्दुल कलाम तो जिहादी थे हमारे, वो नुकसानदायक रहा है। अब्दुल कलाम पे तो महान व्यक्ति थे, उन पे टिप्पणी करना, वो तो ऐसे आदमी थे, उन्होंने एक हाथ में गीता रखी थी, एक हाथ में कुरान रखी थी। जिहादी कहना तो मतलब मर जाना चाहिए आदमी को। क्या किसान संगठन को, जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इससे थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे बयान देकर? जी। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के पास जितने भी मंदिर हैं, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि धर्म विशेष के लोग इसमें ना आए, जबकि यहाँ पे लंगर चल रहे हैं बड़े पैमाने पर। देखो, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जितना भी मैंने पढ़ा है, किसी भी धर्म को किसी में नहीं लिखा गया है कि इस धर्म में इस धर्म विशेष के लोग आ सकते हैं, या गुरुद्वारे में बस सिख जा सकते हैं, मस्जिद में बस मुसलमान जा सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। 4 महीने हो गए हैं, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी, क्या लग रहा है? देखो, जब देश आज़ाद हुआ था तो ऐसे तो नहीं था कि गांधी जी आए, एक दिन सड़क पे बैठे और अंग्रेज देश छोड़ के चले गए। जब लड़ाई लंबी होती है, जब डिमांड बड़ी होती है ना, तो लड़ाई लंबी चलती है। ये तो आपने सरकार चुनी है वोट देकर, लोकतांत्रिक सरकार है तो आपकी, इसको कैसे? तो वो आंदोलन हमारा 40 साल चला था, ये 4 साल में हो जाएगा खत्म। अच्छा, हाँ, मतलब इनसे आज़ादी चाहते हैं आप? नहीं, मैंने आज़ादी की बात नहीं कहा। अच्छा, बीजेपी के विधायक के साथ में कल जो घटना घटी है, किस तरह से देखते हैं उसको? वो जैसी करनी वैसी बननी। आप लोगों को लठ मारोगे, लोग आपको मारेंगे। लेकिन ये तरीका तो गलत नहीं है ना। अब पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। अब जो गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी के नुमाइंदे ना आए, यहाँ पे हमारे गांव में मंत्री ना आए, ये तो संवैधानिक अधिकार है, आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। बिल्कुल, ये पॉइंट तो आपने बहुत अच्छा है। हमारे संवैधानिक अधिकार है, हम दिल्ली जा सकते हैं। तो सरकार बैरिकेड लगा रही है, हम तो बस बोर्ड लगा रहे हैं। हमने बैरिकेड तो नहीं लगाए हैं अभी, हमने ना अभी किले बिछाई हैं, अभी तो हमने बोर्ड लगाए हैं सिर्फ। सरकार इतनी क्यों डर रही है? हमारे बैरिकेड के लिए हटा दे, कहीं भी जाओ, घूमो, मौज लो, हमें दिल्ली जाने दो, हमारी बात करने दो सरकार से। इतनी डर क्यों रही है सरकार किसानों से? इस पूरे किसान आंदोलन में किसानों ने बड़े पैमाने पर 2 उद्योगपतियों को कोसा है, अडानी और अंबानी को। क्या देश में व्यापार करना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वन साइडेड सरकार व्यापार को सपोर्ट करे। देखो, जो IT सेक्टर है और इंडस्ट्रियल एरिया है, जरूर रोजगार सबसे ज़्यादा वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उसके ही पीछे पड़ जाए। 2 लोगों को आ गए, सरकार सब सारी पॉलिसी उनके लिए बनाई जा रही है, उनके लिए बनाई जा रही है। देख लो कितनी बड़ी है। 2 लोगों से अलग भी 140 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं, उनका भी ध्यान रखे सरकार। अडानी आए थे, अडानी थे, मोदी की सरकार आई थी, टॉप 15 में नहीं आते थे, आज टॉप 2 में आ गई है इंडिया के रिचेस्ट मैन में। इनकी जो लॉकडाउन के बाद जो इनकी वेल्थ बढ़ी है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, तो ये किसान ये भी कहते हैं कि हमारी जमीन छीन लेंगे ये उद्योगपति, हमारा अन्न ले जाएंगे। इतिहास गवाह है, भारत, ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार कानून लागू हो रहे हैं। USA में लागू हुए थे 1970 में, और उस टाइम के राष्ट्रपति ने बहुत विवादित बयान दिया था, गेट बिग और गेट आउट, कि फार्मर्स के लिए ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि गेट बिग और गेट आउट, या तो बड़े बनो या बाहर जाओ। अब वहाँ पे क्या था, उस टाइम अमेरिका की जनसंख्या शायद मेरे हिसाब से 20 करोड़ के आसपास रही होगी, 25% लोग वहाँ किसानी करते थे। आज वहाँ 2% लोग किसानी करते हैं। मोदी जी बांग्लादेश गए हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर उनका विरोध हुआ है। बांग्लादेश के हज़ारों लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया, बलवा हो गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। मोदी जी का विरोध देश में भी होता है, बाहर भी होता है। युवा पीढ़ी कैसे देखती है मोदी जी की, मतलब आज की इमेज? देखो, विरोध नेता का विरोध, देखो ट्रम्प आए थे यहाँ, उनका विरोध हुआ था, ऐसे मोदी वहाँ गए हैं, उनका विरोध हुआ है। जब आप गलत पॉलिसी बनाओगे, अपने लोगों को दबाओगे, पूरी दुनिया देख रही है। अब ऐसा ज़माना नहीं रहा कि अखबार यहाँ तक ही सीमित है, इंटरनेट का ज़माना है। यहाँ एक घटना हुई, कल पंजाब में घटना हुई, आज पूरी दुनिया को पता है कि MLA को नंगा कर दिया वहाँ पे। तो 4 महीने से 320 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए हैं। अब जैसे युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, लेकिन सरकार तो निजीकरण करती जा रही चीज़ों का। निजीकरण तो ये तो सरकार की पता नहीं पॉलिसी कहाँ से लाए हैं कि सरकार व्यापार नहीं कर सकती, व्यापार करने का काम सरकार का नहीं है। तो ये जो इतने कई हजार साल से
70 साल से जो हमारा पैसा लग रहा था, कई हज़ार करोड़ रुपए हमारा लगा हुआ है सरकार, जो किसान का था या टैक्स पेयर का था, तो उसे सरकार बेच क्यों रही है? वो कह रहे हैं ना कि हम जो है इनको नहीं चला सकते, काफ़ी खर्चीला है। 2013 का स्टेटमेंट था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि PSUs को 2 तरीके हैं PSUs को चलाने के, या तो उन्हें बेच दो, है ना, या उन्हें बंद कर दो। लेकिन मैंने तीसरा तरीका निकाला है कि PSUs में प्रोफेशनलिज्म लाओ, है ना, प्रोफेशनल लोग इनमें आएंगे, PSUs अपने आप डेवलप करेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मोदी जी आज अपनी बात से मुकर रहे हैं, या तो 2013 में गलत थे या आज गलत हैं। आज वो कह रहे हैं कि सरकार व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जो पुराने लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते थे कि यार ये जो बीजेपी है ना, ये सरमाएदारों की सरकार होती है, सरमाएदारों की पार्टी है। ये सच्ची बात है क्या? सच्ची साहब, अब तो सच्ची लग रही है। अब आप देख रहे हो, पता है आपको कैसी लग रही है। मुझे लगता नहीं कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पूरी जनता जनार्दन इसका उदाहरण है, सबको पता है किसकी सरकार चल रही है। डीजल पेट्रोल काफ़ी आसमान छू, अरे ये तो विरोध कहीं नहीं दिखता है। फिर वही बात आएगी, अभी लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, अंदर गुस्सा है भरा हुआ। प्लेटफॉर्म तो है, जंतर मंतर जाते हैं तो उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो वही तो है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस सरकार में। जितना लोकतंत्र इस सरकार ने दबाया है, इतना कभी नहीं। या तो कभी इंदिरा जी का टाइम आया था, उन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी, या उसके बाद ये समय है। अच्छा, जो लोकतंत्र में एक चौथा पिलर है मीडिया, बिका हुआ है। बड़ी मीडिया का तो पक्का पता है, कुछ ईमानदार भी हैं। देखो 100% सब जगह नहीं होते, 100% बिके उसमें भी नहीं। लेकिन जो मेजर मीडिया हाउसेज हैं, कुछ को छोड़ के न्यूज़ 24 न्यूट्रल दिखा रहा है, NDTV दिखा रहा है, लेकिन बाकी तो सब बिके हुए हैं। वो तो अंजना ओम कश्यप पर वहाँ गई थी, वो तो दिखा रही है कि मोदी जी की रैली में भीड़ इसलिए नहीं आई क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन ये फॉलो करना है, 2 गज की दूरी अब है बहुत ज़रूरी। तो ये तो अब तो दवा भी आ गई है। दवा बिल्कुल आ गई है, तो अब तो बढ़ रहे हैं लेकिन केस। वो आदमी मारने का अरे कहीं कोरोना आई ना, यहाँ धरना हो रहा है, यहाँ कोरोना क्यों ना आ गया? यहाँ धरना हो रहा है, यहाँ कोरोना को ले आओ कहाँ?